गाइज आज हम पढ़ेंगे ईडियम एंड फ्रेज। आज हम क्या देखेंगे? आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे ईडियम और फ्रेज। जैसे पढ़ाया था मैंने, ईडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरे, और ये हमारे क्या होते हैं? वाक्यांश। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये 8 दिए हैं, इनको हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है A snake in the grass। A snake in the grass, जैसे कि इससे इंडिकेट हो रहा है स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप। ठीक है, और ग्रास मीन्स घास। जैसे मान लो ये वाला मेथड जो है ये निमोनिक मेथड होता है। निमोनिक मेथड होता क्या है? जैसे कि किसी इमेज के माध्यम से हम जो चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। कोई इमेज है, अगर हमने सिखाया तो आपके माइंड में काफी समय तक रहती है चीज। ठीक है, आप भूलोगे नहीं। तो पहला हमारा है आ स्नेक। जैसे मान लो सपोज दैट ये क्या है? ये घास है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और यहाँ से ये सांप आया है यहाँ पर। ठीक है, ये सांप बना हुआ है। तो इतनी बढ़िया आर्ट नहीं है मेरी फिलहाल। तो यहाँ पर ये ग्रास है, घास बनी हुई है, और घास में ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये व्यक्ति सांप आया है यहाँ पर। धीरे धीरे सांप जो स्नेक आता है और इसके काट लेता है। तो ये क्या कहता है? अरे सामने से नहीं आया, पीछे से, नीचे से आया, एकदम पीछे से, ठग लिया मुझे। ठीक है, तो धोखा दे दिया इसने, ठग लिया। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? चीट, यानी ठगना होता है। इसको हम कह सकते हैं चीट, यानी ठग या धोखा। क्या कहेंगे? ठग या धोखा। तो पहला हमारा है स्नेक। आ स्नेक इन द ग्रास। जैसे स्नेक, आप इमेज बना लीजिए माइंड में। स्नेक आएगा और इस व्यक्ति को क्या करेगा? काटेगा। जैसे ही काटेगा और वैसे ही क्या होगा? इसे ठग लिया। ये कह रहा मुझे तो ठग लिया। सामने से होता तो लाठी मार देता मैं इसमें, लेकिन नीचे से आया और चुपके से ठग लिया इसने मुझे। ठीक है, तो ये पहला। नेक्स्ट है अगेंस्ट अ रेनी डे। अब बहुत सारी आपने देखा होगा, बारिश जब होती है या फिर जाड़े होते हैं, ठीक है, विंटर का समय होता है, तो आपने देखा मोस्टली जो चींटियां होती हैं, आंट्स चींटियां होती हैं, तो चींटियां दिखाई देती हैं। चींटियां आपको दिखाई देती है ठंड के समय? नहीं दिखाई देती। कब दिखाई देती है? गर्मी में। तो अपना वो जितना भी जो ग्रेनरी है, यानी जो खाने की चीजें हैं, वो अपनी इकट्ठी कर लेती है वो। ठीक है, किसके लिए? जब समय हार्ड आए। हार्ड का मतलब जो रेनी, यानी बारिश का समय, रेनी डे आए, या फिर कह सकते हैं जब विंटर का डे आए, तो वो अपना जो गर्मियों में सुरक्षित रखा हुआ चीज है उसको वो खा सके। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने पैसों को सेव करना चाहिए। ठीक है, तो अगेंस्ट द रेनी डे, रेनी डे के खिलाफ वो चींटियां क्या करती हैं? अपने स्टोर रख लेती हैं, उस स्टोर को धीरे धीरे कर क्या करती हैं? यूज करती हैं, खाती हैं। तो ये मतलब ऐसा पैसा जो हमारे कष्ट के समय काम आए। तो सेविंग मनी, यानी सेविंग करना फॉर किसके लिए? फॉर हार्ड डेज, यानी कठिन दिनों के समय जो हम सेविंग करते हैं, सेविंग रखते हैं, तो वो हमारे कठिन दिनों को काम आता है पैसा। भाई कोई बीमार है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं? तो ये हमारा पैसा काम आता है। तो जहां भी याद रखना, जहां अगेंस्ट आएगा रेनी डे के खिलाफ, तो आप वो चींटी को याद कर लेना, जिसने अपना जितना अपना ग्रेनरी को क्या किया? सुरक्षित किया है। ठीक है, अब ये विंटर जब उसका समय आता है, रेनी डे, बहुत सारा हर जगह पानी होता है, तो चींटी थोड़ी नहीं आएगी। चींटी तो कभी अपनी को जमा पूंजी है, वही खाएगी। ठीक है, तो उसे क्यों रखा है? उसको वो अपने कठिन समय के लिए सेविंग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री। अब देखा है आपने, संडे, यानी संडे होता है, तो संडे में क्या होता है? हर ऑफिस वगैरह सबकी छुट्टी होती है। तो व्यक्ति क्या करता है? एक दूसरे के घर जाता है, और कैसे जाता है? बिना भेदभाव के। तो हर व्यक्ति मिलने जाता है एक दूसरे से बिना भेदभाव के। इसका मतलब बिना भेदभाव भी हो सकता है। ठीक है, या एवरीवन कर लो इसमें, एवरीवन, यानी प्रत्येक व्यक्ति जाता है कहाँ? एक दूसरे के घर मिलने जाता है। जहां आपको संडे दिखाई दे, और द सन्ड्री का मतलब संडे से लगा दो। ठीक है, ये तो हमें इमेज बनानी है कि ऑल द सन्ड्री, ऑल का मतलब सारे लोग कब जाते हैं? संडे में जाते हैं कहाँ? एक दूसरे के घर जाते हैं। तो इसका मतलब एवरेज 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट है अ फ्यू फेदर। ये फ्यू फेदर कुछ ही पंख जो होते हैं टू वंस कैप। जैसे किसी व्यक्ति की एक कैप है, मान लो सपोज दैट ये कैप ये मान लो, ठीक है, इस तरह से कैप है ये, और व्यक्ति ये है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर ये अब इसकी कैप है मान लो, ठीक है। अभी बताओ एक फेदर होता है, फेदर जानते हो, पंख होता है फेदर। अब ये व्यक्ति फेदर कब लगाता है बताओ, अपने कैप में फेदर कब होता है बताइए? शादी। जब किसी की शादी होती है तो उसका जो सेहरा होता है पहनता है तो उसमें पंख लगा होता है, मोर का पंख, किसी का पंख होता है। तो याद रखना यहाँ पे लिखा है अ न्यू फेदर, एक नया पंख होता है, कहाँ पर? टू वंस कैप, किसी के कैप में। तो इस व्यक्ति के कैप में यहाँ पर जो है ये पंख इस टाइप का लगा दिया, तो यहाँ पर क्या है, इसका सम्मान बढ़ जाता है। जब दूल्हे के लगा दिया जाता है तो दूल्हे का हर जगह सम्मान होता नहीं होता, बताइए? होता नहीं होता है। तब कहते हैं अरे जी आ गया, जी आ गया, तो इस तरह कहते हैं, तो मतलब अलग ही उसका एक ऑनर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? सम्मान या ऑनर कहते हैं, HONOR, ऑनर कहते हैं, सम्मान, विशेष सम्मान होता है। तो जिसके आप देख लो, इसमें फेदर देख लो और किसी के कैप में लगा हुआ है, तो आप वही इमेज बना लेना कि एक दूल्हे के जब सेहरा लगता है तो उसमें पंख होता है, तो उसका सम्मान बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल का मतलब जैसे आपके परिवार में मान लो ये सदस्य है, ये हो गया, ये है, ठीक है, और ये है, और ये है, ठीक है, और ये 5 सदस्य है मान लो आपके परिवार में। तो ऑल का मतलब होता है सब, ठीक है। ऑल का मतलब क्या होता है? सब। और सभी में सब कौन है? आपके दादाजी, ये दादाजी है आपके, ठीक है। तो किन की चलती है? मुखिया कौन है यहाँ पर? दादाजी है। तो सभी में सब कौन है? ये। तो दादाजी आपके कौन है? सर्वे सर्वा, इसे कहते हैं सर्वे सर्वा कहते हैं। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, ठीक है, या कह सकते हैं कंप्लीट मास्टर। ठीक है, घर की जिम्मेदारी किस पर है? इन पर है, आपके दादाजी पे। ये कंप्लीट मास्टर है, इन सब का होल्ड कौन करते हैं? यही करते हैं, ठीक है। सबको देखना, सबकी भूमिका कौन अदा करते हैं? यही अदा करते हैं, ठीक है। केपीएस सबसे बड़े हैं, ठीक है। और ये ऑल इन ऑल है, जहां पर ऑल इन ऑल आ जाए तो आप ये समझ जाना, ठीक है। अब ये एट अ स्टोन, स्टोन का मतलब क्या होता है? एक पत्थर। अब ये व्यक्ति क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति है ये, ठीक है, ये व्यक्ति है, और एक यहाँ पर ये है, ठीक है, ये इसके हाथ में क्या है? एक पत्थर है मान लो, ठीक है। अब ये इसके फेंकेगा, मान लो पत्थर इसको ये मार रहा है, पत्थर मार रहा है, तो ये कहाँ गिरेगा? पत्थर भाई इसके पास में तो गिरेगा। भाई मैं कुछ ऐसे फेंक के मारूंगा, इस तरह से फेंक के मारूंगा, तो कहाँ गिरेगी? आपके पास ही तो गिरेगी। अब पास में गिरेगी तो पास के लिए क्या करते हैं? नियर लगाते हैं, NEAR, नियर। नियर का मतलब करीब या पास होता है, ठीक है, नियर। तो पत्थर कहाँ गिरेगा? आपकी स्टोन कहाँ गिरेगा? बिल्कुल आपके नियर गिरेगा जब आप इसको थ्रो करोगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। देखो एट वंस विट एंड, जब एक व्यक्ति की बुद्धि, जैसे क्या है? विट का मतलब होता है बुद्धिमानी या बुद्धिमता होता है। जब किसी की बुद्धिमता का अंत हो जाता है, एक बहुत बुद्धिमान होता है, ठीक है, जब उसके कह सकते हैं बुद्धिमानी का अंत हो जाता है, ठीक है। जैसे आप बहुत विद्वान हैं, जब धीरे धीरे बढ़े तो आप इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गए, आप इतनी ज्यादा परेशान हो गए, ठीक है, तो इसका अंत हो गया, आपकी बुद्धिमानी का अंत हो गया। कब हुआ? जब आप कंफ्यूजन हो गए, ठीक है, कंफ्यूज होता है। परप्लेक्स भी बोल सकते हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ पर इसकी बुद्धिमानी का अंत हो जाएगा। वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, उलझन में पड़ जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है एट 6 जानते हैं? 6 तो पता ही होगा भाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 6 है, यहाँ 7 है, या 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ फिर 6 है, फिर 7 कर दिया, ये 6 है, 7 कर दिया, इस तरह कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑर्डर बिगड़ गया, ठीक है, एक क्रम बिगड़ गया इसका। तो इसका मतलब क्या है? जो 7 और 6 जो पड़े हुए इधर उधर पड़े हुए तितर बितर हो चुके हैं, सही है, तो तितर बितर हो गया। इसका क्रम ये होना चाहिए, सबसे पहले 6 पे 6 जितने बार 6 दिया है फिर उसके बाद 7 होना चाहिए, यही तो है रूल। तो ये हमारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है हमारा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, डिसऑर्डर कर दिया है। इसको हम क्या करते हैं, डिसऑर्डर या स्कैटर्ड, यानी 7 अच्छे हमारे बिखरे हुए पड़े हैं, इसको हम कहते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर या हम कह सकते हैं स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बिखरे हुए होना। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज करते हैं इसका। देखो, आई स्नेक इन द ग्रास, अगर ग्रास में स्नेक होगा तो क्या करेगा, ठग, ठीक है, या चीट, धोखा देगा उस व्यक्ति के लिए। अगेंस्ट अ रेमेडी, अगर हम रेमेडी के खिलाफ कुछ इकट्ठा करते हैं तो इसका मतलब अपने संकट के दिन, यानी रेमेडी किसका इंडिकेशन कर रहा है, ये संकट के दिनों का कर रहा है। और संकट के दिनों के हम जो अगेंस्ट में कुछ अगर जोड़ लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं तो हमारे पैसा काम आता है। तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, अगेंस्ट द रेमेडी, रेमेडी के खिलाफ, यानी दिक्कत के समय या हार्ड दिनों के समय वो हमने सेविंग की है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का होता है, ऑल का होता है सभी व्यक्ति, संडे का, ये सन्ड्री का मतलब संडे से लगा लो, हर व्यक्ति संडे क्या करता है, वो एक दूसरे के घर जाता है बिना भेदभाव के, या एवरीवन कह सकते हैं इसको। आ न्यू फेदर, एक नया पंख, टू वंस कैप, अगर किसी की कैप में जो है एक नया पंख लगा है सपोज दैट, तो इसका मतलब उसका ऑनर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही इमेज हमें याद करनी है। ठीक है, और यही इमेज आप बार बार याद करोगे, यही निमोनिक मेथड होगा। नेक्स्ट, ऑल इन ऑल सर्वे सभा होता है कंप्लीट मास्टर। हमारे परिवार में हमारा देखरेख कौन करता है, हमारे पापा करते हैं, ठीक है, हमारे दादा करते हैं, तो वो उस परिवार के क्या है, मुखिया हैं या कंप्लीट मास्टर हैं, मालिक है। एट वंस स्टोन थ्रो, अगर हम जो है किसी के स्टोन फेंकते हैं तो उसके क्या होता है, नजदीक गिरता है, पास में गिरता है, तो उसे कहते हैं नियर। ठीक है, एट वंस विट एंड, अगर किसी की बुद्धिमत्ता का अंत हो जाता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज हो जाएगा, याद रखें। अगर एट 6 एंड 7, यहाँ पर जो 6 एंड 7 अगर इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ठीक है, तो इसका मतलब उसका क्रम जो है बिगड़ चुका है, या इसका ऑर्डर बिगड़ चुका है। ठीक है, अभी रोको, देखो ये नेक्स्ट है, यानी 9, अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी। और सफेद हाथी जो होते हैं वो किस देश में पाए जाते हैं, थाईलैंड में, भारत के अंदर है नहीं। जब वहां से किसी को भेजा जाएगा सफेद हाथी लाने के लिए, तो कितना खर्चा आएगा, बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब व्हाइट एलिफेंट, जहां भी आपको एक इमेज बना लेना जहां व्हाइट एलिफेंट दिखाई दे जाए, वहां वेरी कॉस्टली, बहुत ही खर्चा या बहुत ही कीमती कह सकते हैं, तो वेरी कॉस्टली। ठीक है, बहुत कीमती, यहाँ पे एक इमेज बना लेना। ठीक है, व्हाइट एलिफेंट जहां भी आपको दिखाई दे जाए पेपर में, तो अभी, और इसका मतलब क्या होता है, वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कीमती होता है। नेक्स्ट है आपका अवर्ड्स आई बी, यानी एक बर्ड चिड़िया है, आई बी उसकी आंख, चिड़िया की आंख की बात की जा रही है। तो जैसे आपने पढ़ा, एक स्टोरी आपने सुनी होगी, जैसे एक पेड़ पर एक यहाँ पर इमेज है, ये इमेज बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये पेड़ है, मान लो सपोज दैट, ठीक है, या इस तरह से, हाँ चल रही है, गोल बन गई है, क्या ये पेड़ है, मान लो यहाँ पर ये एक पक्षी बैठा हुआ है, चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, ये बैठी है। ठीक है, ये चिड़िया बैठी हुई इस पेड़ पर जो है, यहाँ पर ये 3 व्यक्ति हैं, ये 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, और ये, ठीक है, ये पहले जो है ये कौन है, ये गुरु है, ये गुरु है, और ये 2 इनकी कौन है, शिष्य है या चेला कहते हैं। ठीक है, अब जैसे गुरु थे और इनको अर्जुन मान लीजिए, अर्जुन तो निशानेबाजी में फिरते एकदम अर्जुन। ठीक है, और इनके गुरु के एक शिष्य और थे, एक का नाम अर्जुन है, एक का नाम ये, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, गुरु ने कहा, सामने देखो यहाँ पर कि इस चिड़िया की आंख में आपको क्या करना है, निशाना लगाना है। इन दोनों से कहा, और भी शिष्य थे उनसे भी कहा। ठीक है, एक शिष्य और बना लेते हैं यहाँ पर, तो इनसे भी कहा कि इस चिड़िया की आंख में आपको निशाना मारना है, और इस तीर से मारना है। किससे, तीर से मारना है। तो पहले शिष्य जो है, इन्होंने क्या किया, तीर को उठाया, इस तरीके से उठाया,
और चिड़िया के निशाना साध लिया उन्होंने। लेकिन क्या होता है, उनसे गुरु ने तुरंत क्वेश्चन किया, क्या चिड़िया आपको चिड़िया दिखाई दे रही है? हाँ गुरु जी, चिड़िया, उसकी आंख दिखाई दे रही है? हाँ, आंख भी दिखाई दे रही है। और कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुजी, और भी दिखाई दे रहा है। यह पीछे एक पेड़ और भी है, ये दिखाई दे रहा है। उस पेड़ पर भी जो है एक चिड़िया बैठी है, इसको भी दिखाई दे रहा है। और ठीक है, उसके क्या है, ये सूरज है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो इन पहले शिष्य ने बोला कि चिड़िया की आंख भी दिखाई दे रही है, वो पीछे एक पेड़ है वो भी दिखाई दे रहा है, वो चिड़िया बैठी है वो दूसरी दिखाई दे रही है। यानी जब क्या कर रहा है, टारगेट को साध रहा है, जब जिसने निशाना साधा तो ये सारी चीज दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, गुरु ने कहा चलो निशाना साधो इसमें। जैसे उन्होंने निशान लगाया, चिड़िया के लगाई, लगेगा नहीं, ठीक है। अब बात आती दूसरे शिष्य है, उनकी बात आई, बोले तुम भी जो है ऐसा करो। इनने भी किया, इन्होंने जैसे ही धनुष को जैसे तीर लगाया, उन्होंने क्या दिखाई दिया? गुरु ने फिर पूछा क्या दिखाई दिया? बोले चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, आंख दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर क्या, ये भी सब चीज दिखाई दे रही है, जो उसको दिखाई दी वो इनको भी दिखाई दी, इनको कुछ कम दिखाई दी। तो गुरु ने कहा चलो लगाओ, तीर लगाओ। फिर दोबारा फिर उन्होंने तीर छोड़ा, फिर मिस हो गया, यानी टारगेट मिस किया और चिड़िया बच गई, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट अर्जुन की बारी आई। अर्जुन से कहा तुम भी तीर लगाओ इसमें, देखो चिड़िया की आंख में लगाना है, ठीक है। तो अर्जुन ने तीर को जैसे ही ताना, उसको जो है, बोले क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन बोले चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले गुरु बोले और ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे कुछ नहीं, चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। बोले और ध्यान से देखो, कुछ और भी तो है पीछे? मुझे कुछ नहीं गुरुजी, खाली चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जैसे उन्हें तीर लगाया, सीधे आंख में लगा, ठीक है। तो उनकी दृष्टि कैसी थी? सरसरी नजर थी। किनकी थी? अर्जुन की सरसरी नजर। तो इसका मतलब होता है जैसे बर्ड आई व्यू आ जाए तो इसका मतलब जर्नल व्यू हो जाएंगे, जर्नल व्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा? जर्नल व्यू, ठीक है, सरसरी निगाह। और ऐसे तुमको स्टडी करना, जब स्टडी आप करते हो तो भाई तरह तरह की चीजें, बड़ी बाधाएं आती हैं, उस बाधाओं को त्याग कर आपका जो टारगेट है उस टारगेट में फोकस कर रहा है। जैसे कि अर्जुन का टारगेट केवल यही है। ऐसे ही आपको भाई परीक्षा की तैयारी करनी है, परीक्षा की तैयारी करने का हिसाब यही है कि आप वैसे ही जैसे जनरल व्यू इनका था वैसे ही आप तैयारी करें, अपने टारगेट को